Hello students, in today's video lecture, we will solve question number 33 and onward. क्वेश्चन नंबर 1 to 32 हम लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आपको वो क्वेश्चंस को देखना है तो आपको वीडियो लेक्चर नंबर 24 टू वीडियो लेक्चर नंबर 29 तक के वीडियो देखने होंगे। ये सारे वीडियो आपको अवेलेबल हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में। तो ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं टुडेज नंबर। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन चैप्टर 7। 1 to 4 mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3, okay, let us put it in a bracket, into dx। स्टूडेंट्स, मॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। मैं वहां पर आपको टेक्निक बता चुका हूँ। चलिए मैं आपको एक बार फिर से सेम टेक्निक बताता हूँ। 1 to 4 हम इसको 3 डिफरेंट इंटीग्रेशंस की फॉर्म में लिखेंगे। पहले dx प्लस 1 to 4 mod x minus 2 dx प्लस 1 to 4 mod x minus 3 dx। चलिए स्टूडेंट, इसको मानते हैं I1, इसको एज्यूम कर लेते हैं एज I2 एंड दिस वन एज I3। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I। इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, और यहाँ पर ये वैल्यूज को रखेंगे। चलिए पहले पहला इंटीग्रेशन देखते हैं हम लोग। I1 is equal to 1 to 4 mod x minus 1 dx। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सपोज fx है x minus 1, और मॉड का मतलब है कि हम इस फंक्शन को हमेशा पॉजिटिव चाहते हैं। तो सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, वो हम x minus 1 को 0 रखेंगे, x कम्स आउट टू बी 1। तो देखिए, आप कोई भी वैल्यू डालिए लेस देन 1, x लेस देन 1। सपोज मैं डालता हूँ x 0, तो f0 इज इक्वल टू -1, इट इज ए नेगेटिव वैल्यू। और मैं कोई भी वैल्यू डालता हूँ x ग्रेटर देन 1, सपोज 2, तो f2 फंक्शन की वैल्यू 2 पर आएगी 1, विच इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, कि 1 इज द टर्निंग पॉइंट एंड फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 1 इट इज नेगेटिव एंड 1 टू इंफिनिटी इट इज पॉजिटिव। ऑल्दो हमें सिर्फ क्वेश्चन 1 से 4 के बीच में सॉल्व करना। तो ये 1 से 4 में हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है इज एवरीवेयर पॉजिटिव, तो हमें नहीं ज्यादा सोचना है अबाउट मॉड साइन। वी कैन सिंपली राइट x minus 1 dx। इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट्स लगाएंगे स्टूडेंट्स 1 to 4, 16/2 माइनस 4 माइनस हाफ एंड प्लस 1। चलिए ये 8 होगा, 8 minus 4 is 4 and this is plus half, I think it is 9। ओके स्टूडेंट्स, हमने I1 की वैल्यू निकाली है, इट कम्स आउट टू बी 9/। चलिए स्टूडेंट्स, I2 के लिए सॉल्व करते हैं। I2 है हमारे लिए स्टूडेंट्स 1 to 4 x minus 2, 1 to 4 x minus 2। जो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है उससे हमें मालूम है x इक्वल टू इज द टर्निंग पॉइंट। सो 1 to 2 इट इज नेगेटिव, तो वी पुट माइनस साइन, प्लस 4 फंक्शन इज पॉजिटिव, तो वी कैन राइट सिंपली एज x माइनस। इसको आप इंटीग्रेट करिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x 1 to 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x 2 to 4। चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस साइन हमारे पास बाहर है। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2 इज 2 माइनस 4 माइनस हाफ एंड प्लस 2। और सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 4, 16/2 8 माइनस 8 माइनस 2 एंड प्लस 4। चलिए सिंप्लीफाई करके लिखते हैं,
तो +2 and +2 -4 minus half, it comes out to be half. +8 minus 8 is cancelled, so it comes out to be 2. It is 5/2. तो I2 comes out to be 5/2. मैं यहाँ इसको इस तरह लिख देता हूँ सो दैट कि हम इजीली देख पाए। I3 स्टूडेंट्स है 124x - 3. I3 is 124 mod x - 3. तो what is the turning point? 3. तो 1 to 3 from lower limit 1 to upper limit 3. ये नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव हम बाहर लगाते हैं. We write is x - 3 dx and 3 to 4 it is positive. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो मैंने I1 किया है उसको जाके फिर से देखें. और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप कोई मॉडिफिकेशन या फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को बताएं. आई विल ट्राई टू सॉल्व. चलिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन होगा x²/2 - 3x 123 प्लस x²/2 - 3x 3 to 4. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट हमें लिमिट डालनी है इसमें. 9/2 - 9 - 1/2 +3. ओके, प्लस 16/2 is 8 - 12 -9/2 and +9. चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं. 9/2 and -1/2 8/2 which is 4. 4 plus 3 minus 9. I can write like this. प्लस यहाँ से आप देखेंगे तो -4 and +9 5. 5/2. ओके, फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ -2 है मेरे पास और यहाँ है मेरे पास 10 - 1/2. Yes, and there is a negative sign here. So negative sign +2 +2 1/2 5/2. तो स्टूडेंट्स आपका I/3 है. I3 के लिए 5/2. चलिए स्टूडेंट देखते हैं I1 I2 की वैल्यू क्या है. I2 was also 5/2. I1 is 9/2. टोटल वैल्यू हमारी थी I is equal to I1 plus I2 plus I3. 9/2 plus 5/2 plus 5/2 10 19/2. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 33. आप यहाँ पर देख सकते हैं. इस एक्सप्लेनेशन को भी आप देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर दी हुई है. अगर आप जब हमने सॉल्व किया था तो x - 1 वाज आवर फंक्शन. हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना था क्रिटिकल वैल्यू या टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट वो है जहां से कि फंक्शन साइन चेंज करता है. मॉड का मतलब है कि हमें हमेशा पॉजिटिव फंक्शन चाहिए. पॉजिटिव फंक्शन हमें मिलेगा. सपोज you have number minus and you want to make it positive. How will you make it? Put one more negative. In a similar way, for all those values less than x, less than 1, function was negative. तो हमने यहाँ पर उसके सामने एक नेगेटिव साइन और डाला तो उससे वो पॉजिटिव हो जाएगा. हालांकि हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट 1 था और हम 1 to 4 कर रहे थे और 1 to इंफिनिटी ये पॉजिटिव था तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ा. लेकिन सेकंड पार्ट में आप देखेंगे तो 1 to 2 हमारा फंक्शन नेगेटिव था तो हमने एक नेगेटिव साइन लगा के इसको पॉजिटिव बना लिया. तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा. आप वापस जाइए वीडियो के शुरू में, पॉज करिए, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर वीडियो को फिर से देखिए एंड डू इट टिल यू गेट द हैंग ऑफ दिस क्वेश्चन. जब तक ये आपको समझ में नहीं आता मैंने बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन. चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 of miscellaneous exercise based on the chapter 7. 123 dx x square x plus 1. ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा. स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन को हम डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन वीडियो लेक्चर
11 to 13 इन वीडियो लेक्चर 11 to 13 ये आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे या इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट नंबर 1 विच इज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। वहां पर आप डिटेल में समझ सकते हैं सारे क्वेश्चन। चलिए प्रेजेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे समथिंग लाइक दिस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ए अपॉन एक्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक्स स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे और क्यूब है तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 एक्चुअली 1 is equal to x plus 1 into a plus b x plus 1 plus c x। चलिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर सी एंड प्लस ए और प्लस बी भी है। तो स्टूडेंट्स ये होगा आपके पास एक्स स्क्वायर ए प्लस सी प्लस ए। तो हमारे पास x होगा तो a प्लस बी होगा एंड प्लस सी प्लस p एक्चुअली नॉट c प्लस b। स्टूडेंट्स चलिए कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। एज यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट 0 है। तो हमारे पास यहाँ होगा स्टूडेंट्स a प्लस सी 0 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, एक्स का कोफिशिएंट भी 0 है तो a प्लस बी इक्वल टू 0 and this is the constant term on the right hand side and this is the constant term on the left hand side। तो p is equal to 1। तो हमारे पास अवेलेबल है b equal to 1, a is equal to minus b from this equation, hence a equal to minus 1। a भी हमारे पास अब अवेलेबल and c is equal to minus of a and c is equal to 1। हमारे पास a b c तीनों कोफिशिएंट है। ओके स्टूडेंट अब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन को a which is minus dx by x plus b which is 1 dx by x square plus c which is dx upon x plus 1 and the limits हमें given थी 1 to 3। ये बेसिक इंटीग्रेशन है बिल्कुल। 1 by x is equal to log x minus log x limit 1 to 3 plus x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो -2 + 1 तो दिस इज -1 अपॉन x 1 to 3 प्लस log x plus 1 लिमिट 1 to 3। ओके स्टूडेंट ओके इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस log 3 माइनस log 1 एंड यहाँ हमारे पास एक -1 है तो -1/3 -1 प्लस log 4 माइनस log 2। It is minus log 3 log 1 is 0 and it is 2/3। आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 2/3 प्लस 2 log 2 माइनस log, इसको हम लिख सकते हैं 2 log 2 माइनस log 2। log 4 को हमने लिखा 2 to the power 2 and by using the property of log 2 comes out in front of it so it becomes 2 log 2 and 2 log 2 minus log 2 is log 2। तो हमारे पास स्टूडेंट होगा log 2 माइनस log 3 प्लस। चलिए स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम log a माइनस log b इक्वल टू
लॉग ए अपॉन बी। यहां लगाएंगे ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, तो ये होगा 2/3 पर, चलिए शुरू में लिख लेते हैं, और ये हो गया स्टूडेंट्स log 2 अपॉन log 3। एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 30। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को फिर से, इजी क्वेश्चन था, पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इजी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन चैप्टर 7। 0 to 1 x ex dx। नॉर्मली अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं जिनमें e की पावर x दिया हुआ था, तो मैं हमेशा बोलता था कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज कीजिए जिसमें ex ब्रैकेट fx प्लस f डैश x को सर्च करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इजी है कि हमें वहां यहाँ उस प्रॉपर्टी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फर्दर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। इसे सिंपली आप बाई पार्ट से करें, बाई पार्ट्स। स्टूडेंट्स बाई पार्ट्स हमने वीडियो लेक्चर नंबर 14 टू वीडियो लेक्चर नंबर 16 डिटेल से सॉल्व किया है। ये वीडियो लेक्चर आप नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो लेक्चर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की प्लेलिस्ट के अंदर। तो किसी स्टूडेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में या अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो इन प्लेलिस्ट के अंदर इन वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए आप एक बार फिर से करें, डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, पायलट टूल यूज करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2। क्या कहता है हमारा रूल बाई पार्ट्स का? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ई एक्स ही रहेगा -1। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इज, एक बार फिर से सॉल्व कर डालते हैं, एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स, लिमिट लगाएंगे 0 to 1। ई एक्स आप कॉमन ले लीजिए, एक्स -1 ब्रैकेट 0 to 1 e to the power 1, but 1 minus 1 0, minus e to the power 0 and minus 1, it comes out to be 1। Okay students, answer to this question is 1। और ये मेरी समझ से बाहर है कि ये क्वेश्चन मिसलिनियस में क्यों है, बिकॉज इट्स सच ए इजी क्वेश्चन। बीच में इतने अच्छे क्वेश्चन के बाद एक इतना सिंपल क्वेश्चन मिसलेनियस में रखने की क्या जरूरत थी? ये हम पहली भी एक्सरसाइज में सॉल्व कर सकते, बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्वेश्चन वाज इजी, वेरी इजी। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट। आइए स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। -1 to 1 x to the power 17 cos 4x dx। तो सबसे पहले एक्चुअली प्रूव करने के लिए कहा है कि वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। सबसे पहले चीज आपको स्ट्राइक करनी चाहिए इस क्वेश्चन में, वो हिंट भी है, वो ये दो लिमिट, और हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक रिजल्ट है -a to a fx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fx। सपोज इंटीग्रेशन है 0 to a, अगर इफ fx अगर इवन फंक्शन है और ये इक्वल टू 0 इफ fx जो है हमारा ऑड फंक्शन। ओके स्टूडेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल वीडियो लेक्चर नंबर 20, जो कि आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहां पर डिस्कस किए हैं। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 20, 21, 22 जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस किए हैं अप टू द मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो वहां जाकर आप स्टूडेंट्स इन्हें देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और सबसे पहले चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड। आई होप आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं, आपको डाउट है कि कैसे प्रोसीड करें, तो मैं आपको बताता हूँ। x to the power 17 cos 4x x, ये हमारा फंक्शन। अब अगर ये इवन फंक्शन होगा तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा fx। ओके स्टूडेंट्स, हम f ऑफ -x निकालते हैं। -x to the power 17
एंड कॉस माइनस एक्स टू द पावर 4। हमें मालूम है कॉस एक्स अपने आप में एक इवन फंक्शन है, तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन -1 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ही आएगा। तो माइनस एक्स 17 cos 4x. Obviously, student, it is equal to minus fx. Hence, it is a fx is a odd function. ये प्रॉपर्टी आपको एज इट इज एक्सप्लेन करनी होगी एग्जाम में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ऑड फंक्शन होता है तो हमारा इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आता है? 0। हेंस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0। अगेन ए इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। ओके स्टूडेंट्स, let us begin with the question number 37. 0 to pi by 2 sin cube x dx equal to 2 by 3। ओके स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करेंगे हम। 0 to pi by 2 sin square x sin x। इसमें एक हिंट है हमारे पास। अगर हम कहीं से cos x को इसमें ले तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x होगा, माइनस sin x होगा। माइनस को एक तरफ छोड़ दीजिए, sin x होगा, sin x dx हम dt लिख सकते हैं। तो cos x कैसे आएगा इसमें? यहां से हम sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। 0 to pi by 2 1 माइनस cos स्क्वायर x sin x dx। आई होप तो आप समझ रहे होंगे कि sin x को t क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि cos x dx हमारे एक साथ नहीं है दोनों। तो हम इसमें पुट करेंगे स्टूडेंट्स cos x इक्वल टू t sin x dx। जो माइनस साइन है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है माइनस t। चलिए लिमिट चेंज करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 cos 0 इज t इज 1। व्हेन x इज पाई बाई 2 दैट इज cos 90 एंड cos 90 इज 0, तो t इज 0। तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है? लोअर लिमिट क्या है हमारी? लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है, तो हम 1 से 0 जा रहे हैं। लोअर टू अपर बोल रहे हैं, तो 1 से 0 जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं आगे। I इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस बाहर लगाइए डी टी। हम जा रहे हैं 1 से 0। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो माइनस साइन आता है, तो माइनस पहले से है वो हट जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। रिलेटिवली इजी है क्वेश्चन। 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3, 0 to 1, तो 1 माइनस 1 बाई 3 और 0 डालने पर दोनों 0 आएंगे। 3 माइनस 1 इज 2 बाई 3। तो यही हमें प्रूव करने के लिए एक्चुअली क्वेश्चन में कहा गया था, हमसे कहा गया था कि आप प्रूव करिए ये 2 बाई 3 है, तो ये वी हैव प्रूव्ड इट इज 2 बाई 3। इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। NCERT miscellaneous exercise based on the chapter 7. Question is 0 to pi by 4 to 10 cube x dx, and we have to prove it 1 minus log। आइए स्टूडेंट्स थोड़ा इसको सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं। 0 टू पाई बाई 4 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx। हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0 टू पाई बाई 4 इज द लिमिट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10x dx। थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको स्टूडेंट्स, तो ये होगा 0 टू पाई बाई 4 सेक्स स्क्वायर एक्स 10x dx माइनस 2 0 टू पाई बाई 4 10x dx। चलिए स्टूडेंट्स इसको मानते हैं I1 और इसको मानते हैं I2। सेपरेटली सॉल्व करते हैं, बाद में यहाँ वैल्यू डाल देंगे।
वैल्यू डालेंगे हम ट्वाइस I1 माइनस ट्वाइस I2, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालेंगे हम। ऐसा करके आपको आराम से और इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस हो तो हम एक जगह पे भी कर सकते हैं। आई विल एडवाइस सॉल्व इट लाइक दिस सो दैट यू कैन गिव प्रॉपर अटेंशन टू द मेन क्वेश्चन। 0 to pi by 4 sec squares 10x dx। अब मैं अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर 10x को t पुट कर दूं तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt होगा। आप लिमिट चेंज भी कर सकते हैं और इसके अलावा एक ये भी तरीका है कि आप वापस क्वेश्चन को x में चेंज करें और पुरानी लिमिट लगा दें। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ होगा dt। स्टूडेंट्स 10x को हमने पुट किया है t dt, तो इट विल बिकम t स्क्वायर बाई 2, जिसे हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x 1 by 2 and 0 to pi by 10 0 is 0 होता है तो 1 सिर्फ अपर लिमिट लगानी है। 10 pi by 4 is 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो इट कम्स आउट टू बी हाफ। तो I1 का वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आया है हाफ, 1 by 2। ओके, चलिए स्टूडेंट्स I2 को सॉल्व करते हैं। I2 is 10x, I2 is 0 to pi by 4 10x dx का स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्ट हमें मालूम है, माइनस लॉग कॉस एक्स। कुछ लोग इसको log sec x भी लिखते हैं, तो वो भी सही है। एज पर द रिक्वायरमेंट आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स I2 इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रहने दीजिए, log पाई बाई 4 cos पाई बाई 4, log cos पाई बाई 4 दैट इज 1 by root 2 एंड cos 0 इज 1, 1 इज 0, तो दिस इज 0। और इसको आप लिख सकते हैं माइनस log 2 to the power माइनस हाफ, विच इज half log 2 and this is I2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। I में डालते हैं, I में डालेंगे I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1, I2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1, I1 इज हाफ तो दैट इज 1 प्लस, और नहीं माइनस I2 माइनस 2 इंटू I2 विच इज 1 by 2 log 2, तो 1 माइनस log 2 is the final answer. This is the answer। ये देखिए हमने यहाँ पर I1 निकाला, यहाँ पर I2 निकाला, और ये देखिए ये एक्सप्रेशन, ये यहाँ पर हमने इसको डाल, क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया है। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, NCERT miscellaneous exercise based on the chapter 7। Question is 0 to 1 sin inverse x dx 5 by 2 minus 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे से x इक्वल टू साइन थीटा dx इक्वल टू cos थीटा dt। लिमिट चेंज करेंगे, when x is equal to 0 theta is also equal to 0, when x is equal to 1 theta is equal to pi by, तो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to pi by। चलिए स्टूडेंट्स लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट pi by 2, dx की जगह हम यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा, एंड dx की जगह पर हम डालेंगे cos थीटा dt, 0 to pi by 2 थीटा cos थीटा dt। इसे हम सॉल्व करेंगे बाय पार्ट्स की वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। चलिए अप्लाई करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट साइन माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 1 इंटू साइन थीटा डी थीटा, थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लिमिट 0 टू पाई बाई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 इज 1, कॉस पाई बाई 2 इज 0, माइनस 0, थीटा को 0 रखेंगे तो साइन थीटा भी 0 है तो 0, माइनस कॉस 0 विच इज 1, वी आर लेफ्ट विद द पाई बाई 2 माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था पाई बाई 2 माइनस 1 के, ये हमने कर दिया है। इसके अलावा इसकी एक अप्रोच और भी हो सकती है, मैं उसका आपको आइडिया दे देता हूँ एज ए एक्सरसाइज, उसे आप इससे करने की कोशिश करें। साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, यहां पर आप 1 लगाएं, पायलट रूल यूज करें, आपको ये मालूम होगा इसको कैसे यूज करते हैं। इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लें और इस 1 को आप सेकंड फंक्शन लें एंड बाई पार्ट लगाएं, सो इससे भी आपका आंसर सेम आएगा। बट दिस इज माई व्यू, मेरी ओपिनियन में अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो ये थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, यू कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज मैंने आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, मेरे अकॉर्डिंग आपको काफी समझ में आया होगा, उससे आपको काफी फायदा होगा और आपके लिए यूजफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स, I will request you to subscribe my channel, like this video, and share the link of the videos among your friends. Okay, students, now we will meet in the next video lecture. Till then, goodbye, students.